हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया एक न्यूज़ आर्टिकल जो हमने पिक किया है टाइम्स ऑफ इंडिया से। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ जूम करके पढ़ाऊंगा ताकि आपको सही तरीके से विजिबल हो। और मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर जो भी नए नए वर्ड्स मिलेंगे, हमें हर एक वर्ड को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कौन कौन से टेंसेस को यूज़ कराया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका जो डर है इंग्लिश को लेकर वो ख़त्म हो सके और आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को आसानी से रीड कर सकें। तो बिना किसी देरी के हम अपने न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। तो सबसे पहले हम हेडलाइन को पढ़ेंगे और समझेंगे। न्यू बॉर्न विद आंट्स ऑल ओवर रेस्क्यूड फ्रॉम गार्बेज डंप। न्यू बॉर्न का मतलब नवजात, जो बेबी अभी भी पैदा हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न। विद मीन्स के साथ, आंट्स मीन्स होता है चींटियाँ। आंट्स मीन्स क्या होता है आपकी चींटियाँ। ऑल ओवर मीन्स होता है चारों तरफ से घिरा होना। एक न्यू बॉर्न बेबी था जो चींटियों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। रेस्क्यूड मीन्स उसको बचाया गया। फ्रॉम मीन्स से। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट या गंदगी। डंप मीन्स होता है जहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी को फेंका जाता है, डंप किया जाता है, तो वो एरिया कहलाता है गार्बेज डंप। जहाँ पर गंदगी को, कूड़ा करकट को फेंकते हैं उसको कहा जाता है गार्बेज डंप। तो एक न्यू बॉर्न बेबी को रेस्क्यू किया गया यानी बचाया गया। कहाँ से बचाया गया? गार्बेज डंप से, जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है। तो ये थी हमारी हेडलाइन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सब हेडलाइन के बीच। ये नीचे कम हाईलाइट की गई है हमारी सब हेडलाइन है। इसमें कहा गया बॉर्न टू एन अनमैरिड कपल डम्प्ड बाय ग्रैंड मदर। बॉर्न मीन्स पैदा हुआ, टू मीन्स को, एन मीन्स एक, अनमैरिड मीन्स अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है, कपल मीन्स जोड़ा। ठीक है, एक अनमैरिड कपल को एक मतलब बॉर्न हुआ है, बेबी बॉर्न हुआ। डम्प मीन्स उसी बेबी को डंप कर दिया गया, फेंक दिया गया। बाय मीन्स के द्वारा। ग्रैंड मदर मतलब उसी की दादी या नानी के द्वारा। ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी या नानी, के लिए हम ग्रैंड मदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ सेंस आ रहा है नानी, तो उस बच्चे को उसी की नानी के द्वारा डंप कर दिया गया। तो ये थी हमारी हेडलाइन और सब हेडलाइन। न्यू बॉर्न बेबी जैसे बोलते हैं नवजात शिशु, उसको गार्बेज डंप से रेस्क्यू किया गया, बचाया गया है। सब हेडलाइन में ये दे रखा है एक अनमैरिड कपल है जिनको एक बेबी बॉर्न होता है और उस बेबी बॉर्न को फेंक दिया था, डंप कर दिया था उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं बारी बारी करके। बरेली यानी ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, ये बरेली का है, यानी घटना है ये बरेली शहर की है। ए 1 डे ओल्ड बेबी बॉय, यानी एक दिन का, ये 1 डे मीन्स क्या होता है, एक दिन, जिसकी आयु एक दिन की होती है, हम उसको बोलते हैं 1 डे ओल्ड। तो एक बच्चा जिसका जेंडर बॉय था, यानी वो जेंडर से बॉय था, एक दिन का एक बच्चा। कैप्ट मीन्स रखा गया था या पाया गया था। इन मीन्स में, ए मीन्स एक, सैक मीन्स होता है बोरा या थैला। ठीक है, तो एक दिन का जो बच्चा था वो पाया गया, कहाँ पाया गया, उसको रखा गया था थैले के अंदर। एंड ए कॉलोनी ऑफ आंट्स ऑल ओवर हिम, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, किसके से, चींटियों से। कॉलोनी ऑफ चींटीज का मतलब होता है, यानी कॉलोनी ऑफ आंट्स का मीनिंग होता है चींटियों की बस्ती। यानी उसको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया, फिर वो पाया गया, कहाँ पाया गया, चींटियों की बस्ती में। वॉज फाउंड क्राइंग इनसाइड अ गार्बेज डंप इन बरेली। ठीक है, वॉज फाउंड मीन्स पाया गया, क्राइंग मीन्स रोते हुए, इनसाइड मीन अंदर, इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर। ए मीन्स एक, गार्बेज डंप यानी जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका जाता है वो गार्बेज डंप कहलाता है। उसके अंदर पाया गया बरेली में, बरेली शहर के अंदर एक बच्चा पाया गया जिसको हमने कहाँ से रेस्क्यू किया, अब गार्बेज डंप से, जहाँ पर गार्बेज को, कूड़ा करकट को फेंकते हैं, एक ऐसा स्थान जहाँ पर गार्बेज को फेंका जाता है, कूड़ा करकट को फेंका जाता है। सीसीटीवी फुटेज शोड दैट द न्यू बॉर्न वॉज डम्प्ड बाय एन एल्डरी विमेन। ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज ये दिखाती हैं, दर्शाती हैं, इसमें देखा गया है कि द न्यू बॉर्न बेबी यानी जो नया नवजात शिशु है, जो अभी भी बच्चा पैदा हुआ है, उसको डंप किया गया एक बुजुर्ग महिला के द्वारा। एल्डरी विमेन मीन्स होता है एक बुजुर्ग महिला। आ क्लिप ऑफ विच हैज़ गॉन वायरल। आ क्लिप मीन्स होता है वीडियो में का एक छोटा सा हिस्सा, वो क्या हो गया, वायरल हो चुका है। हैज़ गॉन वायरल मीन्स हो गया वायरल हो चुका है।
An FIR was registered against the unidentified woman under relevant sections of the IPC by the Child Welfare Committee. ठीक है, An FIR, ठीक है, FIR यानी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, was रजिस्टर्ड यानी दर्ज की गई, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, द अनआइडेंटिफाइड मीन्स होता अज्ञात, विमेन मीन्स औरत, तो नहीं एक अज्ञात औरत के खिलाफ एक FIR को रजिस्टर कर लिया गया। अंडर मीन्स होता के अंदर मतलब के अंतर्गत, रेलिवेंट सेक्शंस मीन्स हो गया आपका खंड ऑफ द आईपीसी यानी आईपीसी के अंदर इसको दर्ज कर लिया गया। आईपीसी मीन्स होता है इंडियन पीनल कोड, जिसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, बाय द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड मीन्स होता बाल, वेलफेयर मीन्स होता कल्याण, समिति, कमेटी मीन्स होता समिति, तो बाल कल्याण समिति के द्वारा एक आईपीसी के अंतर्गत एक एफआईआर को दर्ज किया गया। द बेबी बॉय was found on June 11th by a resident of Rahapur Chaudhary locality under the jurisdiction of इज्जतनगर पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो यानी जो बच्चा जो पाया गया है, was found मीन्स पाया गया है, ऑन जुलाई यानी 11 जुलाई को ये पाया गया है, बाय मीन्स के द्वारा, अ रेजिडेंस का मतलब जो आसपास में जो रहते हैं लोग। ठीक है, राहपुर चौधरी का ये केस है, लोकेलिटी है आपकी अंडर जुडिक्शन यानी थाना जो लगता है वो है आपका इज्जतनगर पुलिस स्टेशन के पास से पाया गया। इफ्तिकार खान वॉज पासिंग बाय द एरिया व्हेन ही हर्ड द बेबी क्राइंग इनसाइड द गार्बेज डंप। ठीक है, इफ्तिकार खान नाम के एक व्यक्ति हैं जो वॉज पासिंग का मतलब गुजर रहे थे, बाय द एरिया यानी उस एरिए से, उस इलाके से, व्हेन जब, ही मीन्स उन्होंने, हर्ड मीन्स सुना, द बेबी क्राइंग यानी बच्चे की रोने की आवाज़ को, इनसाइड मीन्स अंदर से, द गार्बेज डंप मीन्स हो गए जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका गया था, गार्बेज डंप को यानी गार्बेज को यहाँ पर डंप किया गया, तो वहाँ से एक बच्चे की उन्होंने आवाज़ सुनी उसके अंदर से। क्यूरियस में तो उत्सुक हुए, जिज्ञासा उनके अंदर जागी कि वहाँ से रोने की आवाज़ क्यों आ रही है कूड़े के अंदर से। अब क्या होता है, खान वेंट नियर द गार्बेज डंप एंड फाउंड द इन्फेंट। खान मीन्स यानी इफ्तिकार खान, वेंट मीन्स गए, नियर मीन्स करीब, द गार्बेज डंप यानी जहाँ पर कूड़ा करकट फेंका गया था, एंड और फाउंड द इन्फेंट और वहाँ से उन्हें क्या मिला, इन्फेंट मीन्स होता है एक नवजात शिशु जो बहुत ही कम एज का, 1 या 2 दिन की जिसकी एज है हम उसको बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है, तो वो पाया गया कहाँ पर, उन्हें मिला कूड़े करकट में, गार्बेज में। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टिल अटैच्ड which meant that the baby was born just a few hours back। ठीक है, with the umbilical cord, इसका मतलब होता है umbilical cord मीन्स होता है गर्भनाल, still मीन्स अभी भी, attached मीन्स जुड़ी हुई थी, which मीन्स जिसका, which मतलब जिसका, meant मतलब जिसका मतलब था यानी अर्थ, मीनिंग, that की the baby was born just few hours back यानी बच्चा अभी कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था, उससे ये प्रतीत होता है क्योंकि बच्चे की जो एम्ब्लिकल कॉर्ड थी, हम गर्भनाल बोलते हैं, वो अभी भी उससे जुड़ी हुई थी, उसको हटाया नहीं गया था। वाइल ऑन लुकर्स मेड वीडियोज़, वाइल मीन्स होता है जबकि, ऑन लुकर्स मीन्स होता है जो लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ऑन लुकर्स मेड यानी ऑन लुकर्स बना रहे थे या फिर बनाई वीडियोस यानी उस बच्चे की वीडियोस बनाने लगे जो ऑन लुकर्स थे, जो तमाशा बीन जो लोग होते हैं, तमाशा देखते हैं खड़े, वो कोई काम नहीं करते, तो हम उनको बोलते हैं ऑन लुकर्स। द मैन टुक द चाइल्ड टू हिज हाउस एंड कॉल्ड द पुलिस। द मैन यानी खान साहब यानी इफ्तिकार खान, टुक मीन्स ले गए, द चाइल्ड मीन्स बच्चे को, टू हिज हाउस यानी अपने घर, एंड कॉल्ड द पुलिस और पुलिस को इत्तला दिए, पुलिस को बुलाया। पुलिस देन टुक द न्यू बॉर्न चाइल्ड टू द नियर बाय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पुलिस देन यानी तभी, पुलिस टुक मीन्स ले गई, द न्यू बॉर्न यानी जो अभी ही बच्चा पैदा हुआ था, चाइल्ड मीन्स बच्चा जो अभी पैदा हुआ था, न्यू बॉर्न है अभी पैदा हुआ, टू द नियर बाय का मतलब करीबी, ठीक है, करीब के या पास के, डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है जिला, हॉस्पिटल मीन्स होता है जिला अस्पताल, तो उसे जिला अस्पताल में, अपने करीब के जिला अस्पताल में पुलिस ले गई। डॉक्टर्स सैड दैट इट वॉज अ मिरेकल। डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर्स,
यानी चिकित्सक, सैड मीन्स कहा, दैट मीन्स की, इट वॉज द मिरेकल, ये चमत्कार था। मिरेकल मीन्स क्या होता है, आप मिरेकल वर्ड को नोट कर सकते हैं, मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने कहा यह चमत्कार था। क्यों था, दैट द बेबी सर्वाइव्ड आफ्टर ऑलमोस्ट बीइंग ईटन अलाइव बाय आंट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिरेकल है चमत्कार से कम नहीं है कि द बेबी सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मीन्स होता है जान बचा लेना, यानी जान बच जाना, ठीक, सर्वाइव कर जाना, जान बचा लेना। आफ्टर मीन्स के बाद, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, बीइंग ईटन यानी खाया जा चुका था या खाया जा रहा था, अलाइव मीन्स जिंदा, बाय द आंट्स यानी चींटियों के खाए जाने के बाद भी ये बच्चा जिंदा बच गया। तो ये अपने आप में क्या है, एक मिरेकल, एक चमत्कार है। चींटियों ने उसे खा लिया, उस बच्चे को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी बॉडी पर लिपटी हुई थी चींटियां, लेकिन फिर ही बच्चा बच गया, यानी जान उसकी बच गई। तो ये अपने आप में क्या था, मिरेकल। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा, इट वॉज अ मिरेकल, यानी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। द बेबी डेवलप्ड ब्रीदिंग इशूज, बेबी मीन्स बच्चे में, डेवलप्ड मीन्स हो गया विकसित हो गया है, यह ठीक, डेवलप्ड मीन्स विकसित हो गया, ब्रीदिंग मीन्स होता सांस लेना, श्वसन, इशूज मीन्स होता प्रॉब्लम। तो यानी उन डॉक्टर्स ने कहा कि अब बच्चे के अंदर एक विकसित हो गई बीमारी जिससे ब्रीदिंग इशूज यानी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है बच्चे को। एंड वॉज शिफ्टेड टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड मीन्स और, वॉज शिफ्टेड का मतलब उसे शिफ्ट किया गया, परिवर्तित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है, टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसे सरकारी अस्पताल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट कर दिया गया उस बच्चे को। चेयरमैन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है, चेयरमैन मीन्स चेयरमैन अध्यक्ष, ऑफ यानी के, चाइल्ड मीन्स बाल, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, और कमेटी मीन्स होता है समिति। तो बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं जिनका नाम है दिनेश चंद्रा, सैड कहते हैं, ये कहा, द बेबी बॉय वॉज प्रीमेच्योरली बॉर्न एंड हैज सम ब्रीदिंग इशूज। अब जो चेयरमैन थे बाल कल्याण विभाग के, यानी बाल कल्याण समिति के चेयरमैन जिनका नाम दिनेश चंद्रा, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा द बेबी बॉय यानी जो बच्चा है, वॉज प्रीमेच्योरली, यानी प्रीमेच्योर मीन्स होता है समय से पहले जन्म ले लेना। अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है, जो उसका टाइम पीरियड है उससे पहले अगर जन्म ले लेता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रीमेच्योरली। तो बच्चा प्रीमेच्योरली है, बॉर्न है यानी पैदा हुआ है, एंड और हैज सम ब्रीदिंग इशूज, और उससे कुछ श्वसन यानी सांस लेने से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको। वी हैव एडमिटेड हिम, हमने उसको एडमिट कर दिया यानी भर्ती कर दिया है, कि हम उसको भर्ती कर चुके हैं। आगे देखते हैं। टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और हमने उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। टू एंश्योर बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, टू एंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, हमने सुनिश्चित किया कि उसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले, यानी उसे सबसे अच्छा इलाज मिले। बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष दिनेश चंद्रा जी, उन्होंने कहा है कि हमने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया ताकि उसे बेस्ट इलाज मिले, सबसे अच्छा इलाज उसको उपलब्ध हो। वी हैव रिपोर्टेड दिस इशू टू द पुलिस, और उन्होंने कहा हम, बी मीन्स हमने, हैव रिपोर्टेड मीन्स तो रिपोर्ट कर दी है, दिस इशू यानी इस मुद्दे की, टू द पुलिस यानी पुलिस को, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी है। एंड एफर्ट्स आर ऑन टू लोकेट हिज पेरेंट्स, एंड मीन्स और, एफर्ट्स मीन्स हम प्रयास कर रहे हैं या प्रयास करते हैं, आर मतलब प्रयास कर रहे हैं, ऑन मीन्स पर, टू लोकेट मीन्स पता लगाने का, हिज पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, यानी हम प्रयास कर रहे हैं कि उस बच्चे के माता पिता का पता लगाया जा सके। द एक्ट ऑफ द विमेन इन द वीडियो एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। अब आगे देखिए, द एक्ट मीन्स होता है कोई काम करना, ठीक है, एक्ट मीन्स होता प्रयास करना, ये कोई काम करना। द एक्ट ऑफ द विमेन यानी जो औरत ने काम किया है, इन द वीडियो जो वीडियो में दिखाई जा रही है, एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त करना, यानी किसी की जान को संकट में डालना। एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, तो उस औरत ने इस बच्चे की जो लाइफ है उसको कहाँ डाला है, खतरे में डाला है। एंड वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट हर एज पर द लॉ, और उन्होंने कहा कि बी मीन्स हम, विल टेक मीन्स लेंगे, एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, एक्शन मीन्स होगा मतलब एक्शन मीन्स होगा कार्रवाई,
तो उन्होंने कहा कि हम उपयुक्त कार्रवाई करेंगे अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, हर मीन्स उसके, तो यानी उन्होंने कहा कि हम उसके विरुद्ध एक उपयुक्त कार्रवाई करेंगे एज पर द लॉ, कानून के अनुसार। एसएसपी रोहित सिंह सजवान टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI का मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया। तो एसएसपी जो हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, उन्होंने कहा, रोहित सिंह सजवान ने कहा या बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को, द वुमेन हैड पुट द बेबीज लाइफ एट रिस्क। द वुमेन मीन्स औरत ने, हैड पुट मीन्स डाल दी थी, द बेबीज लाइफ यानी बेबी का जो जीवन है उसको कहाँ रिस्क या खतरे में, जोखिम में। वी हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट एंड हैव सर्कुलेट हर पिक्चर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वी हैव रजिस्टर्ड यानी हम दर्ज कर चुके हैं एक कंप्लेंट मीन्स शिकायत, एंड मीन्स और, हैव सर्कुलेट, सर्कुलेट मीन्स होता है चारों तरफ फैला देना, और उसकी पिक्चर, हर पिक्चर मीन्स उसकी पिक्चर को हमने चारों तरफ फैला दिया और एक रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। सो फार वी फाउंड आउट दैट द बेबी वॉज बॉर्न टू एन अनमैरिड कपल। और उन्होंने कहा कि हमें पता चला है, बी फाउंड आउट यानी हमने पता लगाया या हमें पता चला है, दैट मीन्स की द बेबी यानी बच्चा, वॉज बॉर्न मीन्स पैदा हुआ था, टू एन अनमैरिड कपल, एक अनमैरिड कपल को यानी अविवाहित कपल या जोड़े को ये बच्चा पैदा हुआ है। एंड और द गर्ल्स मदर डम्प्ड, और जो लड़की की माँ है यानी द गर्ल्स मदर, जो लड़की की माँ है उसने इस बच्चे को डंप किया है। डंप मीन्स मतलब कूड़े करकट में फेंक देना, डंप कर देना, द चाइल्ड, और उन्होंने इस बच्चे को कहाँ डंप कर दिया है या फेंक दिया है कूड़े करकट में। सिंस इट वॉज अ सेंसिटिव इशू, सिंस मीन्स चूंकि, इट इज़ अ सेंसिटिव इशू क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। सेंसिटिव मीन्स होता संवेदनशील, इशू मीन्स मुद्दा। तो उन्होंने कहा चूंकि ये एक सेंसिटिव या फिर एक संवेदनशील इशू है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। वी आर थ्रोली इन्वेस्टिगेटिंग द केस बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी जांच करने के बाद में ही आगे के कार्रवाई करेंगे। फर्दर एक्शन का मतलब होता है आगे की कार्रवाई। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में आगे का फैसला लेंगे या फिर आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये थी कहानी, मतलब कहानी नहीं, एक न्यूज़ आर्टिकल था जिसके अंदर एक हमने एक ऐसे इंसिडेंट को देखा कि एक अनमैरिड कपल को एक बच्चा हुआ, फिर उस सब चीज़ों से बचने के लिए जो लड़की की माँ है उसने बच्चे को जन्म उसके समय से पहले ही जन्म दिलवा दिया और उसको फेंक दिया एक कूड़े करकट वाली जगह में, यानी गार्बेज में डंप कर दिया उसको। तो ये था हमारा पूरा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने हर एक वर्ड को और समझाने की कोशिश करी। ज़्यादातर हमने इसमें देखा कि पास्ट के टेंसेस का ही यूज़ कराया गया, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें ज़्यादातर यूज़ कराया गया। अब इसी के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, जो स्टेटमेंट दी गई है चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी बाल कल्याण समिति के 2 अध्यक्ष चेयरमैन, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी, इसको भी हम समझ लेते हैं। द बेबी बॉय वॉज प्रीमेच्योरली बॉर्न। ठीक है, प्रीमेच्योरली का मतलब मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिले होंगे जो हमने पहली बार देखे। प्रीमेच्योर का मतलब होता है जन्म के समय है उससे पहले जन्म ले लेना या फिर उसको जन्म दिलवा देना। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा है प्रीमेच्योरली बॉर्न है यानी समय से पहले इसका जन्म करा दिया गया। एंड हैज़ सम ब्रीदिंग इशूज़, और इस बच्चे को कुछ ब्रीदिंग इशूज यानी श्वसन से यानी सांस लेने में कुछ तकलीफ भी है। वी हैव एडमिटेड हिम, हमने इसको भर्ती करा दिया है। ठीक है, वी हैव एडमिटेड का मतलब हम इसको भर्ती करा चुके हैं, भर्ती करा दिया है। टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। टू एंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, पॉसिबल मीन्स होता है संभव, और ट्रीटमेंट मीन्स इलाज। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छे इलाज के लिए हमने इसको बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। तो ये था हमारा पूरा न्यूज़ आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर का था, टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने इसको पिक किया था। ये थोड़ा पुराना आर्टिकल है। ठीक है, मैंने आपको समझाया। इसी तरह से आप थोड़ी इंग्लिश का यूज़ करके आप अपने इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जो भी आपके कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।